अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम हिस्से नज़्म नंबर 1 हमद, जिसे रशीद अफरोज़ ने लिखा है, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। चलिए पहली बात इस उन्वान के तहत मालूमात हासिल करते हैं। एक बार का जिक्र है, कहते हैं एक बादशाह ऐसा भी गुजरा है जिसे अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद न थी। एक दिन उसके दरबार में एक शायर अपनी किसी गज़ से पहुंचा और आदाब शाही के मुताबिक सलाम करने के बाद अर्ज़ किया, हुज़ूर आली, मैं जानता हूँ कि आप सारे बादशाहों में इस लिहाज से मुख्तलिफ हैं कि आपको अपनी तारीफ़ कतई पसंद नहीं, इसलिए मैं आपकी शान में तारीफ़ी कलमात अदा किए बग़ैर ही अपनी ज़रूरत बयान करता हूँ। बादशाह को उसका अंदाज़े तकातुब पसंद आया। बादशाह ने कहा, तुम सच कहते हो, और उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। यहाँ शायर क्या कह रहे हैं कि एक बादशाह है जिसे अपनी तारीफ़ करवाना पसंद नहीं है और इससे वो सारे बादशाहों से अलग है। अब एक शायर जो है अपना मकसद लेकर, अपनी ज़रूरत लेकर जब उस बादशाह के पास आता है, तो बताइए मुझे, क्या उसने जो अल्फाज कहे थे वो तारीफ़ नहीं थे ना? अगर आप गौर करें तो महसूस होगा कि खुले तौर पर न सही उस अक्लमंद शायर ने बादशाह की एक खूबी बयान करके बहरहाल बादशाह की तारीफ़ कर ही डाली और वो बादशाह को पसंद आई। ये हकीकत है कि तारीफ़ करने वाला तारीफ़ सुनने वाले के दिल में जगह बना लेता है। यानी जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो उसके दिल में हमारी जगह बन जाती है। मतलब ये हुआ कि किसी के दिल में अगर जगह बनानी हो तो हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अलबत्ता झूठी तारीफ़ से हमें परहेज़ करना चाहिए। दूसरे के दिल में जगह बनाने के लिए उसकी झूठी तारीफ़ नहीं करना चाहिए। गलत है तो गलत है, अगर अच्छाई है तो उस अच्छाई को हमें बयान करना चाहिए। इस्तिलाह में अल्लाह ताला की तारीफ़ हम्द कहलाती है। अल्लाह ताला हमारी कायनात और उस जैसी हज़ारा कायनातों का खालिक है। उसने हर शय को पैदा किया है। शायरों के कलम में तासीर भी उसी की अता है। तासीर, असर। हम्द में शायर अल्लाह ताला की कुदरत बयान करता है और उसकी मुख्तलिफ सिफ़ात यानी खूबियाँ, सिफ़ात को ज़िक्र करता है। खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर जो परवरदिगार आलम और कारसाज भी है, अपनी मखलूक़ात पर मेहरबान है। कायनात की हर शय से उसकी कुदरत और कारीगरी ज़ाहिर है। उसकी नेमतें हर वक्त बारिश की तरह बरस रही हैं। उसका हक़ है कि हम उसकी तारीफ़ बयान करें। ज़ेल की हम्द में यही ख़याल खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। अब शायर का तारुफ जान पहचान के उन्वान के तहत हम मालूमात हासिल करेंगे। रशीद अफरोज़ 1 अक्टूबर 1945 को अहमदाबाद में पैदा हुए। उनका असल नाम शेख अब्दुल रशीद है। उनका असल नाम क्या है? शेख अब्दुल रशीद। उन्होंने आर्ट्स और कॉमर्स में मास्टर की डिग्रियां हासिल की हैं। अब आर्ट्स में भी और कॉमर्स में, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए और मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी एमकॉम, ये डिग्रियां उन्होंने हासिल की हैं और वकालत की डिग्री भी रखते हैं, यानी बीएलएलबी यानी वकील भी हैं। कुछ बरस वो अहमदाबाद के अंजुमन हाई स्कूल में रियाजी के मुदर्रिस रहे, यानी अंजुमन हाई स्कूल में वो रियाजी पढ़ाते थे, रियाजी के मुदर्रिस थे, मुअल्लिम थे। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में मुलाजिमत करने लगे। रशीद अफरोज़ सीनियर मैनेजर के ओहदे से वजीफ़ा याब हुए हैं। उनकी शायरी का मजमुआ नफ़ी के नाम से शाया हो चुका है। उन्होंने बाज़ मज़ामिन का गुजराती ज़बान। प्यारे बच्चों, शेर पढ़ने का एक अंदाज़ होता है। अगर उस अंदाज़ में हम शेर को पढ़ें तो उसके माने समझने में या उस शेर की तशरीह करने में हमें आसानी होती है। तो आज की इस वीडियो में
ہم ہماری جو یہ حمد ہے اس کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے اس بارے میں جانکاری حاصل کریں گے، یعنی اسے ہم اس انداز میں پڑھیں گے۔ رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ چشم بینا کو بصیرت دل محضو کو یقین، چشم بینا کو بصیرت دل محضو کو یقین، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ اپنے محور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و قمر، اپنے محور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و قمر، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے۔ چاند سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں، چاند سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پرتو ہیں سراپا تو ہے۔ رات اور دن ہے پیروئے ہوئے موتی کی طرح، رات اور دن ہے پیروئے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ صبح صادق کی سپیدی تیری عظمت کا نشاں، صبح صادق کی سپیدی تیری عظمت کا نشاں، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے۔ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے۔ تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے، تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے، ملک تیرا ہے حکومت تیری آقا تو ہے۔ سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ سہارا تو ہے۔ جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے۔ خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ پیارے بچوں، اس طرح سے آپ اس حمد کو ضرور پڑھیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں اشعار کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔